बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस बड़े अप्रूवल के लिए काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है ये आने वाले समय में कंपनी के लिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए, ज़ेनिक के दवा के बारे में, और किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए। इंडिया के लिए और वोकाट के लिए वेरी हिस्टोरिक मोमेंट है कि हिंदुस्तान से ये पहला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है। एंड इट इज अ वर्क ऑफ 25 साल का रिसर्च का प्रोग्राम। सेकेंड, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से कम से कम 10 लाख लोग मर जाते हैं एवरी ईयर। सो द मोर्टालिटी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से है वो 4 गुना कोविड से थी, उससे ज्यादा है। तो ये क्योंकि वो कोविड जैसे ये नहीं है तो किसी को मालूम नहीं होता है। तो फ्रॉम उस दफा से ज़ेनिक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर इंडिया के लिए और दुनिया के लिए ऑल्सो। बिल्कुल, लेकिन पिछले 2 दिनों से इस खबर के कारण वोकहार्ट फोकस में बना रहा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और 7.5% की गिरावट आज स्टॉक में नज़र आ रही है। तो सर, टाइमलाइन क्या होगी? क्या हम कह सकते हैं कि अगले 6 महीने में आप लॉन्च की तरफ बढ़ेंगे? तो इसमें नया ड्रग होता है तो रेवेन्यू इनिशियली में थोड़ा स्लो होती है। 12 महीना, 1 साल, 1.5 years it takes to develop the product in the hospitals with the doctors, and then uska revenue would be there. We expect a peak revenue Zenica worldwide about $1.5 billion to $2 billion. बिल्कुल। तो अब सर, अब आगे हम समझना चाहेंगे कि यूएस में भी आपको मंजूरी मिल चुकी है और इंडिया में भी आपको इस ड्रग के लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। क्या और भी आने वाले समय में नए मार्केट हैं जिसमें कि आप एंट्री करने की योजना बनाएंगे इस ड्रग के जरिए? हम यूरोपियन अप्रूवल तो 3-4 महीने में आप मिलेंगे और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं जब इंडिया और यूएस मार्केट करेंगे कि यूरोप और दूसरी 8-10 कंट्रीज में लाइक ब्राजील है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, वो सब कंट्रीज में हम 1 साल के बाद मार्केट करेंगे। उसके बाद 29 में 28 में मार्केट बाद और भी मार्केट में यहाँ पर लॉन्च करने की योजना है। कंपनी बता रही है कि यूरोप, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया जैसे मार्केट में भी उनके एंट्री करने की योजना यहाँ से बन रही है। तो कमर्शियली अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च करेंगे आप? क्या कंपनी इंडिपेंडेंटली ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या फिर आने वाले समय में किसी कंपनी के साथ टाई अप करने की योजना है आपकी? हम अपने आप से यूएस में भी डू इट आवरसेल्व्स, एंड जो सीनियर लीडरशिप टीम है वो तो हमारी ऑलरेडी वी हैव फॉर्म्ड इट, बट वी आर पार्टनरिंग फॉर सेल्स reps and information system and others। वो हेल्प ले रहे हैं वहां से, मगर लॉन्चिंग हम अपने आप से कर रहे हैं। लॉन्च यहाँ पर कंपनी खुद से करेगी जितने भी मार्केट में उन्होंने योजना बनाई है। अब सर, यहाँ से एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के? आपके पाइपलाइन में ऑलरेडी 6 और एंटीबायोटिक्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। और कब तक अप्रूवल के बात करें, कमर्शलाइजेशन के बारे में बात करें तो किस स्टेज पे है? ये सब प्रोडक्ट में मिकनाफ इंट्रोड्यूस हो गया है और एमरॉक इंट्रोड्यूस हो गया है। और एमरॉक 2-3 साल पहले हुआ था तो भी एक्सपेक्ट के 30-40% उसका ग्रोथ होगा। और मिकनाफ अभी इंट्रोड्यूस किया है तो FY 27 में उसका रेवेन्यू होगा। और वो न्यूमोनिया के लिए ओरल ड्रग है, वो 3 दिन की दवाई है सिर्फ,
So, and there is a lot of resistance with existing drug, like azithromycin and many others. So, from that point of view, it's a very effective drug and is only a 3-day treatment. So that is it. We are also increasing our research program for new clinical trials for these products for US and global market. So in 3 to 5 years from today, वो सब दुनिया की दूसरी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में भी हम अप्रूवल लेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। और इतने बड़े जो खबर आई थी, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के लिए, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आने वाले साल के लिए भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।